हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जो है 10th क्लास की हिंदी को लेके कविता 5 नारी श्रृंगार। ठीक है, डॉक्टर बंसीलाल शर्मा द्वारा जो लिखी गई है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। संतुष्टि का मतलब होता है संतोष। बानी यानी कि जो हम बोलते हैं बोली भाषा। ओढ़ मतलब ओढ़ना। आदर होता है सम्मान। लोक लाज का मतलब होता है समाज की मर्यादा। ठीक है, आभूषण होते हैं गहने। मानवता का मतलब इंसानियत। रंगत होती है शान। हरि नाम यानी कि भगवान का नाम, प्रभु का नाम। परित्याग होता है छोड़ना। वासनाओं का मतलब होता है इच्छाएं जो हमारी होती हैं। चूरा चूर मतलब नष्ट हो जाना। अपशब्द होता है बुरे शब्द कहना। द्वेष मतलब ईर्ष्या। सत्य संग का मतलब होता है सच का साथ देना। संग मतलब साथ और सत्य मतलब सच। नेकी का मतलब है अच्छाई। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ इस कविता के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हम दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। पंक्तियों में दिया गया है। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग आपका वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी पुस्तक से ली गई हैं और इसके कवि क्या हैं आगे देख लीजिए। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने नारी के वास्तविक श्रृंगार का वर्णन किया है। वास्तविक श्रृंगार यानी कि जो भी नारी श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार का वर्णन है और उनको किसके साथ संबोधित किया गया है जे इन कविताओं के द्वारा, कविता के द्वारा, जिन पंक्तियों के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, पंक्तियां आपकी बुक पे हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। फर्स्ट दो पंक्तियों की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नारी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमको अपने जीवन में संतोष रूपी सूट सिलवा लेना चाहिए और ज्ञान रूपी चादर को ओढ़ना चाहिए। जो पहली पंक्ति है इसमें कवि साफ साफ बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। संतोष रूपी, जिसमें आपको संतोष मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, ऐसा सूट सिलवाना चाहिए और ज्ञान की चादर को ओढ़ना चाहिए। कवि कहते हैं कि नारी को मीठी बानी बोल बोलकर सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। तो नारी को हमेशा क्या करना चाहिए, मीठी बानी बोलनी चाहिए और सभी का आदर और सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, ये तो सिंपल हमारी पंक्तियां होगी कि पंक्तियों में कवि ने क्या कहा। अब कहने का भाव क्या है कवि का कि नारी को हमेशा संतोष पूर्वक रहना चाहिए, कि जो भी हमें मिले हमें उसमें संतोष करना चाहिए। ज़्यादा की इच्छा, लालच नहीं होना चाहिए और ज़्यादा की इच्छा नहीं होनी चाहिए और उसे हमेशा अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हमारा बुद्धि है, हमारा दिमाग है, हमेशा हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। नारी को मीठी बानी बोलते हुए सभी का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी श्रृंगार की कविता है तो नारी के बारे में ही बताया होगा। नारी को हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सभी का आदर और सम्मान करना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने सूट को संतुष्टि का, देखिए कवि ने यहाँ पे जो सूट की बात की है तो सूट को संतुष्टि के रूप में दिखाया गया है और चादर को ज्ञान का प्रतीक माना है। कवि के कहने का भाव क्या है कि जो सूट स्त्रियां पहनती हैं, कवि ने उसको संतुष्टि का रूप दे दिया है कि आप इसमें संतुष्ट रहिए। और चादर जो ओढ़ने की बात हुई है, मतलब ज्ञान की बात कवि ने इसमें कही है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रसंग व्याख्या शब्दार्थ के साथ। शब्दार्थ मैंने सारे एक बार लिखवा दिए हैं। 1 बाय 1 हम प्रसंग व्याख्या करेंगे। फर्स्ट प्रसंग व्याख्या आपकी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट डालूं या नहीं डालूं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।